Hey guys, welcome to my channel SM Tarot एंड आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस आपके लिए वो फ्यूचर पर है लियो और एरीज़ का। अगर फ्यूचर बनता है, अगर आप लियो है या आपका पार्टनर लियो है या आप एरीज़ है या आपका पर्सन एरीज़ है, तो लियो के साथ जो एरीज़ है उनका क्या मैच है लाइफ में और कैसा रहेगा अगर इनकी मैरिज होती है या फिर इनका साथ है या ना भी मैरिज हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते का नाम मैरिज ही हो, हर रिश्ता मैरिज से ही हो। बहुत से लोग होते हैं अपना पर्सन जो अपना ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। तो अगर उनका साथ है लियो के साथ एरीज, तो कैसा रहेगा उनका रिलेशन अगर बनता है तो वो कैसा रहेगा। तो आज हम यही देखेंगे कि लियो विद एरीज फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। एंड वैसे तो हम इसको काफ़ी कवर करेंगे, फ्यूचर कवर करेंगे इसमें, लेकिन मैं आपसे बताऊंगी कि मैं इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट भी देखूंगी कि प्रेजेंट में जो है वो क्या चल रहा है। प्रेजेंट में बताऊंगी मैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट का नहीं देखेंगे तब तक हमें फ्यूचर का जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। मैं बोलना चाहूँगी ये जो टैरोट कार्ड होते हैं इनको आप सन बेस पर ही चेक कर सकते हैं इसकी एनर्जी, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको मून सन वीनस साइन से देख सकते हैं, एनर्जी को चेक कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप इसको, मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले आप एनर्जी जो है वो सन बेस पर ही चेक कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो लियो एंड एरीज हम चेक कर लेते हैं। द टावर का कार्ड आया हुआ है फर्स्ट में, एंड किंग ऑफ वैंड्स, जस्टिस, बहुत अच्छा कार्ड है एरीज एंड लियो। द वर्ड का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है। आप अगर मुझे ज़रूरत होगी गाइस तो मैं 2 या 3 कार्ड जो है ले लूँगी बाद में, नहीं तो मैं इतनी सही कोशिश करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर लूँगी। तो साइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ वो ओनली लियो एंड एरीज़ की ही कर रही हूँ, कि अगर आप एरीज़ है या फिर आप लियो है, अगर मान लीजिए आप लियो हैं और आपके जो पार्टनर हैं वर्गो हैं, एक्वेरियस है, कोई भी है, तो आप देख सकते हैं, कम से कम आप अपना ही देख सकते हैं। या आपका जो पार्टनर है वो एरीज़ है और आप लियो है, आप सॉरी आप एक्वेरियस है या आप कोई और साइन के हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर साइन जो है इन दोनों में से होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं गाइस आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप जो भी एनर्जी है वो जनरल तरीके से चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे इस वर्ड में एरीज एंड लियो हैं, बहुत सारे हैं, तो सभी के साथ रेजोनेट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली रीडिंग करानी है, आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग जो है आपको करवानी है, आप करवा सकते हैं, तो आप करवा लीजिएगा पर्सनल रीडिंग। उसमें वो 100% श्योर होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से डिटेल होती है आपकी और आपके पर्सन की, तभी वो पर्सनली रीडिंग होती है। पूरी डिटेल के साथ मैं चेक करती हूँ कि क्या है आपकी लाइफ में और क्या है आपके पर्सन की, पूरी डिटेल के साथ। तो वो आप करवा सकते हैं, बट चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि रीडिंग करवा लेना चाहिए तभी आप मुझसे करवाइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट का बताऊँ, लियो एंड लियो विद एरीज, लियो और एरीज, तो मुझे प्रेजेंट में चीज़ें जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, अगर मैं प्रेजेंट का बताऊँ। क्यों कहीं ना कहीं रिलेशन जो है खूबसूरत रिलेशन तो है आपका, आपके यहाँ आपके, अगर मैं बोलूँ आपके मन में अपने पार्टनर के लिए या पार्टनर का मन में आपके लिए, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है और दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए लव भी है, मुझे दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट भी आपकी लव लाइफ में, रिलेशन में इस टाइम पर आ रखी है, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई दे रहा है।
रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए था इस टाइम पर कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपकी सब चीज़ ठीक हो, ग्रह ठीक हो, क्योंकि थोड़ा सा ग्रह जो है मुझे इस टाइम पर, अगर मैं प्रेजेंट पोजीशन में बोलूँ तो ग्रह मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर इस टाइम पर ग्रह वीक नहीं होते और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होती, तो होना क्या चाहिए था एरीज एंड लियो कि प्रॉपर तरीके से आपका जो रिलेशन था वो वर्क करना चाहिए, और बहुत अच्छा इस टाइम पर आपका जो रिलेशन था फल फूल अच्छा, मतलब गुड रिलेशन जो है मुझे दिखाई दे रहा था इस टाइम पर। बट थोड़ा सा ग्रह जो है वीक है इस टाइम पर, इसलिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, लव लाइफ में थोड़ा सा रुकावट आ रही है, टेंशन हो रही है, या आपके मन में टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है अपने रिलेशन को लेके। पार्टनर का भी मन जो है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बट प्रेजेंट का अगर मैं बोलूँ, चीज़ें जो है जैसे कि आपने कोशिश बहुत की होगी लियो एंड, अगर जो भी है कि मुझे कोशिश की होगी कि जो रिलेशन है इसमें काफ़ी एफर्ट्स भी किए होंगे। पार्टनर को ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनर को बोला नहीं है या पार्टनर ने आपसे नहीं बोला है, बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें जो है वो सही दिखाई दे रही। अच्छा, अगर मैं थोड़ा बहुत पास्ट का बताऊँ इसमें देख कर कि भाई प्रेजेंट का, तो मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टाइम दिखाई दे रही है, बहुत मिस भी कर रहे हैं आप पार्टनर को, अपने पर्सन को, अगर मैं प्रेजेंट का बोलूँ मिस भी कर रहे हैं, और कोशिश में चाहते भी यही है कि जैसे पास्ट में बहुत ज़्यादा, अगर मैं बहुत डीप पास्ट में जाऊँ तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा रिलेशन था, स्टार्टिंग में जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था आपका और आपके पार्टनर के साथ। और कहीं से भी इस टाइप का मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं से भी, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उस टाइम पर लग रहा होगा कि आपका जो रिलेशन है वो इस टाइप की पोजीशन में बहुत एक साथ आप रहते थे। मोस्टली मुझे इन कार्ड से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें होती थी आप में, और आप एक साथ घूमने भी जाते थे और एक साथ आप रहते भी थे। बहुत ज़्यादा दुख सुख में एक दूसरे का साथ को निभाना, जो प्रॉपर तरीके से निभाते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं प्रेज़ेंट को देखती हूँ तो अब वो थोड़ा-सा उलझन दिखाई दे रही है इस टाइम पे, प्रेज़ेंट टाइम में, क्योंकि ये देखिए जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग कर रहा है, उदास है बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं आपकी फीलिंग या आपके पर्सन की फीलिंग, दोनों में से हो सकता है कि क्रॉस वाचर्स हो, मैं बता रही हूँ आपकी हो आपके पर्सन के साथ। लेकिन मुझे अगर इस टाइम पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो दोनों में ही मुझे कनेक्ट दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही फीलिंग जो है इस टाइम पर थोड़ी सैडनेस वाली आ रही है। कहीं न कहीं कोई टेंशन है लाइफ में, रिलेशनशिप में, जो प्रॉपर तरीके से या तो वर्क नहीं कर रहा है, या प्रॉपर तरीके से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको समझना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग को, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ उस टाइम पर, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ना कि वीक होना चाहिए। तो चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में कुछ डाउट है, मन में कहीं टेंशन है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब आ रहा है। देखिए द टावर का कार्ड भी है। टावर का कार्ड जो है वो एक अलग सिचुएशन बताता है, एक अलग कहानी बताता है। देखिए चीज़ें जो है वो अभी इस टाइम पर नॉर्मल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत चाहा था आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एफ़र्ट्स नहीं किए, आपने कुछ चाहा नहीं, या आपने कुछ किया नहीं अपने रिलेशन के लिए, ऐसा नहीं है। आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। एक रिलेशन में जो-जो चीज़ें चाहिए होती है, एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, पूरा अगर मैं बोलूँ तो पूरे अपना आपने 100% दिया, ठीक है? आपने अपना 100% दिया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें रह ही गईं, कुछ न कुछ कमी ऐसी आ ही गई रिलेशन में, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत ब्रेक हो गया, या ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन आ गई, या आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं समझी तो आपने ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने आपकी बात नहीं समझी तो उन्होंने, जो भी चीज़ें रीज़न है, लेकिन इस टाइम पर थोड़ा-सा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा है। और अच्छा, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस टाइम पर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मैं प्रेज़ेंट का बोलूँ कि बहुत ज़्यादा हाथ रिलेशन को बीच में बर्बाद करने का, या रिलेशन को अनबैलेंस करने का जो बहुत ज़्यादा हाथ है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कुछ इस टाइप की बातें हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन की, या तो फैमिली इशू रहा हो। फैमिली ज़रूरी नहीं है, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हमेशा ही या शी की ही बात करें कि गर्ल है या बॉय है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, घर में फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो सकती है, थर्ड पार्टी वर्क प्लेस भी हो सकती है, थर्ड पार्टी या फैमिली इशू भी हो सकता है। बहुत से लोगों की तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो मैं रीडिंग करती हूँ, काफ़ी सारी पर्सनल रीडिंग में भी करती हूँ दिन में, तो उसमें भी काफ़ी सारी जो
थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है वो मोस्टली फैमिली निकलती है कि फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ गया रिलेशन में, जो ये रिलेशन इतना प्यारा रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हो गई। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आपके इस टाइम पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का इशू भी है, जो वो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा हद तक बर्बाद करने में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा इन कार्ड से फ्यूचर की मैं देखती हूँ कि फ्यूचर में भाई क्या हो रहा है, तो देखिए फ्यूचर में एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जो भी रिलेशन है आपके साथ, आपके पर्सन के साथ आपका, इस टाइम पर जो भी सिचुएशन हो रही है, बट फ्यूचर में क्या होने वाला है कि फ्यूचर में चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, फ्यूचर में चीज़ें जो है बदलेंगी। लाइफ में एक सडनली एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब चेंज आता है किसी भी चीज़ में तो ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज बुरा ही हो, चेंज अच्छा भी हो। तो देखिए आज की पोजीशन को देखकर ही चेंज आता है। इस टाइम पर आपका जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, तो जो ये सिचुएशन है इस टाइम पर थोड़े ग्रह भी स्ट्रक हो रखे हैं आपके, आपके लव रिलेशनशिप के जो ग्रह होते हैं वो स्ट्रक हो रखे हैं। तो उस ग्रह की वजह से भी क्या होता है कि चीज़ें हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारी चीज़ें कैसे डिस्टर्ब हो गई। बस हम यही सोचते हैं कि प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई है, रिलेशन जो है ऐसा हो गया, पार्टनर सुन नहीं रहा है, वो नहीं सुन रहा है, या ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। बट हमें ये नहीं पता होता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ग्रह के वजह से भी डिस्टर्ब हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ग्रह कब अच्छे हो रहे हैं, कब ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए हम एक नॉर्मल इंसान होता है उसको नहीं पता चल पाती, तो इसीलिए वो चीज़ें जो है समझ नहीं पाता और वो दोष देने लगता है अपने को या अपने पर्सन को। लेकिन इस टाइम पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रह जो है वो स्ट्रक हो गए हैं, ग्रह जो है रिलेशनशिप वाले रुक गए हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर तरीके से इस रिलेशन ने वर्क करना जो है बंद कर दिया है और चीज़ें जो है अनबैलेंस हो गई। बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आगे का जो टाइम है जिसमें फ्यूचर में अगर मैं देखूँ तो चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो बहुत प्यारा कार्ड है ये जस्टिस का कार्ड। इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं एक अ, तरीके से मैं बोलूँ कि होप जो है आपके रिलेशन में वो प्रॉपर तरीके से मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस के कार्ड के साथ। देखिए कहीं न कहीं अगर ये कार्ड आया हुआ है आपकी रीडिंग में या आपके साथ, तो गॉड का ब्लेस तो है। ये रिलेशन गॉड की मर्ज़ी से जुड़ा, जो भी रिलेशन है आपका वो गॉड की मर्ज़ी से जुड़ा। तो जब जो रिलेशन गॉड की मर्ज़ी से जुड़ता है, इसमें गॉड का ब्लेस होता है, तो कहीं न कहीं उसमें एक होप होती है, एक उम्मीद होती है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है आगे का, अगर आपका रिलेशन बनता है, सब कुछ ठीक रहता है नॉर्मल तरीके से, तो लियो विद एरीज़ का जो रिलेशन बनता है वो बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। एक स्टेबल पोजीशन होगी इनकी मैरिड लाइफ में। अगर मैं ये मैरिड करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे की केयर करते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट मिलना जिससे हम बहुत ज़्यादा अगर प्यार भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी केयर भी करते हैं, तो उनके साथ हमारा भाई हमें क्या चाहिए लाइफ में, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हमसफ़र, एक ऐसा केयर करने वाला पर्सन जो हमारी केयर करे, जो हमारी चीज़ों को समझे, जो हमारी बात को समझे। इससे ज़्यादा और क्या चाहता है। तो वो चीज़ मुझे एरीज़ और लियो आपकी कनेक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। आपकी जो रिलेशन है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे तक दिखाई दे रहा है, अच्छा बन सकता है आपका रिलेशन। अगर इस टाइम पर प्रेजेंट में अगर रिलेशन में थोड़ी बहुत कड़वाहट है या थोड़ी बहुत टेंशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगी ही या फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें जो है सॉल्व होती हैं, चीज़ें जो है चेंज होती हैं, बस टाइम होता है इन चीज़ों को चेंज होने का कि कब क्या चीज़ चेंज होगी, कब क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो वो सब चीज़ें ग्रह और नक्षत्र से ही देखी जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे जो इस टाइम पर दिखाई दे तो काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स जो है फ्यूचर में, अगर आपके मैं बोलूँ तो फ्यूचर में ये रिश्ता बन सकता है। आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ बन सकता है और स्टेबल पोजीशन में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं एक गॉड की मर्जी है, इस रिलेशन में गॉड का ब्लेस है। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। बट अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहिए तो आप डिटेल से, और जो कि 100% श्योर होती है, तो आप अपनी और पर्सन की डिटेल चेक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग नंबर मेरा दिया है स्क्रीन पर, बट चार्ज होता है, पेड होती है ये सर्विस। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।